जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। हम आज इस यूट्यूब चैनल पे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप सब लोग स्वस्थ रह सकें और अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। इसके लिए आप लोग को जरूरी है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना। और शुरू से आखिरी तक इस चैनल को अवश्य देखें। आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां हम अभी भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। अब सवेरे जब हम सोकर उठते हैं, है ना, सवेरे जब हम सोकर उठते हैं तो हमें उठकर बिना कुल्ला करे, बिना मंजन करे सवेरे से उठ के कुनकुना पानी 1-2 गिलास जरूर पी लेना चाहिए और बैठ के पीना चाहिए। अगर उखरू बैठ के पिए तो और भी ज्यादा अच्छा है, या बैठ के ही पिए, खड़े होके कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर आप उस पानी में थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल के अगर 1-2 गिलास पानी आप पीते हो, तो आपको दिन भर के लिए ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और आप एकदम एज का जो फैक्टर है वो खत्म होता जाएगा आपका। एज की वो जो रेखाएं आपकी उस पे बनती हैं वो नहीं बनेंगी। फिर उसके बाद अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है, तो आप ये करा करो कि पानी में सौंठ काली मिर्ची उबाला और फिर चाय बना के उसकी पियो, या उकाली बना के पिए दूध के साथ में। और शक्कर के बदले अगर आप गुड़ का प्रयोग करते हैं, शक्कर के बदले अगर आप गुड़ का प्रयोग करते हैं उकाली में या चाय में, तो ये आपको ज्यादा स्वस्थ रखेगा, आप इससे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे ही हम उठते हैं सवेरे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक सुरक्षा चक्र अवश्य बनाना चाहिए, जो आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताया है ना। ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताया है कि सवेरे हम देखें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर राइट स्वर चल रहा है ना, सीधा स्वर चल रहा है, तो इसी करवट पे चल उठे। और अगर बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो इसी करवट से, जो स्वर चल रहा है उसी करवट से उठे। और उठने के बाद हमें उठ के और सबसे पहले अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाना चाहिए, महामंत्र का, नमोकार मंत्र का। वो ऐसे बनाना चाहिए, नमो अरिहंताणम, सिर पे हाथ फेरा, फिर नमो सिद्धाणम, मुंह पे हाथ फेरा, फिर नमो आयरियाणम, इस तरह से पूरे शरीर से ऊपर नीचे उतारा, फिर नमो उवज्जायाणम, और फिर दोनों हाथ पैरों से थोड़ा ऊपर होके नमो लोए सब साहुड़म। फिर इस तरह से उंगली करते हुए ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलाडंच सभ्य सिम पड़माम हवै मंगलम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो जाड़म, नमो लोए सब साहुड़म करके 5 चुटकी बना के सुरक्षा कवच बना लिया महामंत्र का। और ये सोचा कि हमारे चारों तरफ एक गहरी खाई खुदी हुई है, जिसमें भयंकर अग्नि जल रही है, जिसको पार करके किसी भी तरह की नेगेटिविटी, भय, रोग, चिंता आपको परेशान नहीं करेगी। और आप अपने साथ इस सुरक्षा चक्र के अंदर अपने पति, पत्नी, बच्चों, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, सबको भी शामिल कर सकते हैं। वो सब भी आपके साथ उस ठीक है। पहले भी मैंने सुरक्षा चक्र के वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखी है, आप लोग उसको भी जरूर देखें। उसमें बहुत सारे प्रकार के सुरक्षा चक्र बनाने के तरीके मैंने बताए हैं। आपको जो भी पसंद आए उससे आप सुरक्षा चक्र बना के अपने और अपने परिवार की 24 घंटे के लिए सुरक्षा कर सकते हैं। हर वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक और नुस्खा बताती हूँ। अभी हमारा गुड़ी पड़वा का दिन आएगा, जो नव वर्ष का दिन आएगा ना, जो चैत्र शुक्ला एकम का दिन पड़ेगा, उसको गुड़ी पड़वा बोलते हैं या चैती चांद भी बोलते हैं ना। तो गुड़ी पड़वा के शुभ दिन सुबह बायां स्वर चलने पर बाई करवट से उठें
और बायां पैर पहले जमीन पर रखकर उठे। अगर बायां स्वर यानी चंद्र स्वर चल रहा है तो बाईं करवट से उठे और बाईं करवट ही जमीन पे पहले रखें। और 5 नीम पत्र, 5 काली मिर्च खाकर तांबे के बर्तन में गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और सेंधा नमक डालकर फिटकिरी घुमाकर भक्तांबर जी का 30, 33, 45 और 2 के श्लोक और मंत्र और रिद्धि मंत्र को पढ़कर इस पानी को पी लें। और 15 दिनों तक ये प्रयोग आपको करना है और हर बीमारी और तकलीफ आपकी दूर होगी और आप साल भर एकदम स्वस्थ रहेंगे। ये बिल्कुल अद्भुत प्रयोग है, बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत प्रयोग है। और होता है ऐसा कि जो जो स्वर चल रहा है उस स्वर से उठे और वही पर पहले जमीन पे रखे। जैसे सीधा स्वर चल रहा है, चंद्र सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य पहला राइट पैर पहले जमीन पे रखे और अपने को जो मनोकामना पूरी पूर्ण करनी बोलनी है, मनोकामना हमें पूर्ण होनी, वो पूरे पहले भाव कर ले और फिर सीधा स्वर सीधा पैर ही रखें जमीन पे अगर सीधा स्वर चल रहा है तो। और फिर 5 तुलसी पत्र और 5 नीम के पत्ते, 5 काली मिर्च खा लें और फिर तांबे के बर्तन में गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और सेंधा नमक डालकर और थोड़ी सी फिटकरी घुमा लें उसमें और फिर उस पानी को चार्ज करें 30 नंबर के श्लोक भक्तांबर जी के, 33 नंबर से, 45 नंबर से और 2 नंबर के श्लोक से और मंत्र और रिद्धि मंत्र को भी पढ़ के 9 बार और इस पानी को आप पी लें। 15 दिन तक अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आप लोग एकदम स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु सुरक्षित रहेंगे, है ना। अब उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि क्या कहते हैं, जब आपको अगर कैंसर होता है तो 45वें काव्य की हीलिंग बहुत काम आती है ना। 45वें काव्य की हीलिंग, की हीलिंग, आदिनाथ भगवान की जाप, ओम ह्रीम अरहम नमः बड़े बाबा अरहम नमः वाली जाप और इसकी और पपीता के पत्तों की अगर चाय पीते हैं आप तो आप ये किसी भी स्टेज के कैंसर को 60 से 90 दिनों में खत्म कर देती है, ये जड़ से खत्म। पपीता के पत्ते अगर आप इसकी चाय बना के पीते हैं तो ये कैंसर को जड़ से खत्म कर देती है। और नारियल जो होता है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में भी, बड़े-बड़े टाटा मेमोरियल में भी ये प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग आजकल करने लगे हैं वो लोग कि क्या कहते हैं इसमें, उन्होंने नारियल के जो है पानी निकाल के पी लिया, जो पानी वाला नारियल होता है उसका पानी निकाल के पी लीजिए और उबलते पानी में उसकी गिरी, जो नारियल की गिरी अंदर की निकलती है, उसको उबलते पानी में डाल दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए और उन गिरियों को दिन भर खाते रहिए और उस पानी को पीते रहिए। तो कैंसर के सेल्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये पानी अल्कलाइन हो गया, क्षारीय हो गया। आपको कैंसर इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। जब बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो कैंसर होता है। और व्यक्ति जो बार-बार डिप्रेशन में जाता है या मरने की बात सोचता है या अपने आप को बेकार समझता है दुनिया में, तो उसको कैंसर होता है। तो इसलिए ये अपने पॉजिटिव एनर्जी दीजिए अपने आप को कभी भी मतलब नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के साथ में ये जो आप ये मतलब एसिडिक पदार्थ ज्यादा ना खाएं, एल्कलाइन पदार्थ आप खाएंगे, चूना पानी में चूना डाल के पीजिए, है ना, पानी में चूना भी डाल के पीजिए। चूना डाल के पिएंगे पानी में तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके जोड़ कमजोर नहीं होंगे, जोड़ों में स्वेलिंग नहीं आएगी, कट-कट की आवाज नहीं आएगी। इस तरह से आप एक मटका पानी में 5 ग्राम चूना डाल सकते हैं और
5 ग्राम चूना घोल के रख दीजिए और 24 मतलब रात भर उस पानी को रखा रहने दीजिए। सवेरे आप उस पानी को छान के और फिर उस पानी को नॉर्मल पानी मिला के या ऐसे भी पी सकते हैं, दूध में भी डाल के पी सकते हैं। तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी हड्डियों के प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, हड्डियां टेढ़ी नहीं होंगी, कड़कड़ की आवाज नहीं आएगी, जॉइंट से आवाजें नहीं आएंगी। और दूसरी बात ये बताती हूँ मैं कि आपको जो है सवेरे से उठ के संतरा, जब ये सब आप कर ले, इसके बाद आपको संतरा और मौसम्बी जरूर खाना है। संतरा और मौसम्बी खाने से ये होता है कि जो आप भोजन करते हो, तो आपके भोजन करने से आपके शरीर से आपका कैल्शियम निकल जाता है। आपका कैल्शियम निकल जाता है, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं। आपको सर्दी, जुकाम, हार्ट का रोग, ब्रेन हेमरेज और कैंसर आदि ये जो सब प्रॉब्लम बीमारियां होती है, जोड़ों के रोग, ये सब आपको कैल्शियम की, सर्दी है, जुकाम भी आदि भी, ये कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो जब आप संतरा और मौसम्बी सवेरे से खाओगे नाश्ते के पहले, एक संतरा या मौसम्बी आप खा लो, दोपहर तक कभी भी खा लो, तो वो संतरा और मौसम्बी जूस नहीं पीना है, खाना है। और उसको आप जब खाओगे तो वो जो उसके तत्व हैं, उसमें ऐसा पदार्थ होते हैं जो आपके खाने में से कैल्शियम को खींचेंगे और खींच के आपके बॉडी में कलेक्ट करके रखेंगे। तो आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, तो आप विभिन्न बीमारियों से बचे रहोगे। आप विभिन्न बीमारियों से बचे रहोगे। ये इतना लाभदायक प्रयोग है। अब ये एक और बताना चाहती हूँ मैं इम्पोर्टेंट बात, कि गाड़ी की सर्विस तो हम करवा लेते हैं, है ना? जो हमारे पास कार है, स्कूटर है, उनकी सर्विसिंग तो हम करवा लेते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी की, अपने शरीर के अंगों की सर्विसिंग नहीं करते हैं। तो उन अंगों की सर्विसिंग के उपाय मैं बता रही हूँ आपको। जैसे लीवर है, लीवर की क्लीन करने के लिए, लीवर की भी तो सब क्लीनिंग होना चाहिए ना। लीवर की सफाई के लिए 20 ग्राम काली किशमिश और 1 ग्लास पानी लेकर मिक्सर में जूस बनाकर सुबह खाली पेट 15 दिनों तक अगर सेवन करें तो लीवर स्ट्रांग रहेगा। आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, उसमें परेशानी नहीं आएगी, लीवर संबंधी बीमारी नहीं होगी, गैस एसिडिटी वगैरह नहीं होगी, भोजन पचते रहेगा और आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है। दूसरा है किडनी की सफाई के लिए। आपको किडनी की सफाई के लिए हरा धनिया लेना है। हरा धनिया 40 ग्राम 1 ग्लास पानी में मिक्स करके मिक्सर में पीस लें, उसकी है ना चटनी जैसी बना लें, और सुबह खाली पेट ये 10 दिनों तक लेना है आपको। अगर आप 10 दिनों तक ये धनिया पत्ती की चटनी लेते हैं पानी में वो करके, तो उससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है और आपको कभी किडनी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो विश्वरूप राय चौधरी जी बताते हैं कि अगर कभी आपको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर आपको डायबिटीज है और आप किडनी आपकी डायलिसिस के लिए करने बोलता है डॉक्टर, तो आप डायलिसिस के लिए कभी तैयार मत होइए। विश्वरूप राय चौधरी बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य, बहुत अच्छे इलाज बताते हैं। डीआईपी डाइट उन्होंने बताई है कि कैसे पानी पीने से और गाजर, ककड़ी, धनिया पत्ती आदि ये सब चीजें खाने से और इन सब चीजों का पानी में डाल के पीने से और डीआईपी डाइट लेने से, अनाज कम करें और ये लेने से कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया है कि अगर डायलिसिस करने आपको डॉक्टर बोलता है, तो आप ये करें कि जो आपका पलंग है उसके पैताने ऊपर ऊंचे कर दीजिए। एक साइड 3 ईंटें रखिए, दूसरे साइड 3 ईंटें रखिए और पैरों को ऊंचा करिए। पैरों को ऊंचा करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कभी आपकी स्कूटर चलते चलते रुक जाती है
और उसमें फ्यूल नहीं बचता है, तो आप क्या करते हो, क्या कहते हैं, आप स्कूटर को टिल्ट करते हो, टेढ़ा करके हो, और टेढ़ा करते हो तो जो भी बचा हुआ उसमें वो रहता है, अ, जो वो रहता है इंजन में आ जाता है, और इंजन चालू हो जाता है पेट्रोल। तो यही काम ये करता है कि आप जब ऊपर पैर कर लेते हैं, ऊपर पैर करके आप सोते हैं, तो आपके जो शरीर है और जो किडनी है वो स्वस्थ रहती है। वहाँ पे किडनी में ब्लड आ जाता है, और आप स्वस्थ रहने लगते हैं। आपका किडनी और दिमाग और मतलब हृदय में रक्त बराबर रहता है, पैरों की तरफ नहीं रहता। पैरों की तरफ ऐसे ही कोई बेहोश भी होता है, तो भी ये करना चाहिए आपको। जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो अचानक से, और आपको पास में कोई डॉक्टर नहीं है, आपको कोई उपाय नहीं, तो आपको ये करना चाहिए कि उसके दोनों पैरों को ऊपर उठा दीजिए और गर्दन को टेढ़ी कर दीजिए। आप उसके दोनों पैरों को ऊपर उठा दीजिए और गर्दन को एक तरफ थोड़ी-सी झुका दीजिए। उस व्यक्ति को तुरंत होश आ जाएगा, उस व्यक्ति को तुरंत होश आ जाएगा। अब तीसरा मैं और आगे बताती हूँ, हार्ट की सफाई के लिए क्या करना चाहिए। हार्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट में भी रक्त का प्रवाह, सिर में, हार्ट में, लंग्स में रक्त का प्रवाह होते ही रहना चाहिए। हार्ट की सफाई के लिए 60 ग्राम अलसी को मिक्सर में पीस लीजिए। फिर सुबह शाम खाली पेट 10-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से हमारा हृदय स्वस्थ रूप में रहता है। ये उपाय 1 महीने तक करना है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए 60 ग्राम अलसी को मिक्सर में पीस ले, और सुबह शाम 10-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है। और अर्जुन की छाल, अर्जुन की चाल एक अद्भुत मतलब उपाय करती है हार्ट के लिए, मतलब वरदान है वो। अगर आप अर्जुन की छाल आपको मिले, पिसी भी मिलती है, गीली भी मिलती है बाजार में, अर्जुन की छाल लेके आए और उसको दूध के साथ उबाल के पिए। उसको दूध के साथ उबाल के पिए, थोड़ी सी मिश्री डाल लें और उसको दूध के साथ उबाल के पिए, तो आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। वैसे बाबा रामदेव ने भी हृदयामृत बटी बनाई है, जो हार्ट के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उत्तम उपाय करती है हार्ट के लिए, और हार्ट आपका बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अब दिमाग की सफाई के लिए, दिमाग की सफाई के लिए हमें ये करना है कि बादाम लेना है 8 और अखरोट लेना है 2 नग, और रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करें इसका। हमें बादाम सुबह खाली पेट सेवन करें। बादाम 8 लेना है, और 2 2 नग अखरोट लेना है। रात को 1 गिलास पानी में गला दें और सवेरे खाली पेट इसको सेवन करें। तो ये 2 महीनों तक करने से दिमाग आपका पूरा स्वस्थ रहेगा। आपका दिमाग हर समय स्वस्थ रहेगा, अपना दिमाग आपका अच्छा काम करते रहेगा। ब्राह्मी बटी भी है, जो ब्राह्मी बटी होती है, उसका प्रयोग भी करने से आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। सवेरे से घी, मक्खन और काली मिर्ची का प्रयोग भी आप करें। अगर सवेरे से घी, मक्खन या घी बूरा, नहीं, घी बूरा और काली मिर्च, घी बूरा और काली मिर्च का भी आप प्रयोग करते हैं, तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ रहता है। आपका दिमाग एकदम स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हमको अपने शरीर को स्वस्थ रहने के उपाय अवश्य करना चाहिए। फेफड़ों की सफाई के लिए, फेफड़ों को भी सफाई करने की ज़रूरत होती है ना, फेफड़ों की भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो 2 चम्मच शहद लें, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, सभी चीज़ों को मिक्स करके सवेरे खाली पेट सेवन करें। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच अदरक का रस, सभी चीज़ों को मिक्स करके सुबह खाली पेट सेवन करने से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से जो नुकसान हमारे फेफड़ों को होता है, यानी जो लोग बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट आदि पीते हैं ना, तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं।
और उनको जल्दी मतलब वो तबीयत बहुत सीरियस हो सकती है उनकी। तो उससे छुटकारा पाने के लिए और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह का 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, सभी चीजों को मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करने से उनके फेफड़े स्वस्थ होंगे और उनकी गुटखा खाने की आदत भी छूट सकती है। ये प्रयोग करीब 20 दिनों तक करना है। और एक कर सकते हैं, अजवाइन का साप्ताहिक प्रयोग बताती हूँ मैं। सुबह खाली पेट सप्ताह में 1 बार चाय का 1 चम्मच अजवाइन मुंह में रखें और पानी से निगल लें, चबाएं नहीं। अगर आप नहीं चबाते हैं और पानी से निगल लेते हैं अजवाइन 1 चम्मच, तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्जियत, घुटनों के दर्द, ये सब से दूर रखेगा। और 10 साल से नीचे के बच्चों को आधा चम्मच देना है और 10 साल से ऊपर के सभी को 1 चम्मच यानी 5 ग्राम लेना चाहिए अजवाइन। मौसमी खांसी के लिए मौसमी खांसी के लिए सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे से पकड़कर आग पर, गैस पर या तवे पर अच्छी तरह गर्म कर लें। सेंधा नमक की 5 ग्राम की डली लें, उसको चिमटे से पकड़ के या संसी से पकड़ के आग पर डायरेक्ट गरम कर लें। आग पर डायरेक्ट गरम कर लें और या तवे पे भी गरम कर सकते हैं। और जब लाल होने लगे तब डली को तुरंत आधा कप पानी में डुबो कर और बाहर निकाल दें, है ना? आधा कप पानी में उस गरम डली को डुबो कर और बाहर निकाल लें। और इस नमकीन बंद गरम पानी को एक ही बार में पी जाएं। आधा कप पानी तो है ही, तो वो तो पी सकते हैं। एक ही बार में पी जाएं तो ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेष करके बलगमी खांसी में आराम मिलता है। नमक की डली को सुखाकर रख लें और एक ही डली का बार-बार प्रयोग किया जा सकता है। एक ही डली का आप बार-बार प्रयोग कर सकते हैं। अब गले बैठ गया गला तो उसको खड़ा कैसे करे बंदा? खड़ा करने के लिए यानी गला हुआ बैठा तो उसको ठीक करने के लिए मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर और खाने से बैठा गला ठीक हो जाता है। या रात को सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुंह में रखकर कुछ देर चबाते रहें, फिर वैसे ही मुंह में रखकर सो जाएं। सुबह तक आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह तक आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और गले के दर्द और सूजन में भी आराम आ जाएगा और गले के दर्द और सूजन में भी आराम आ जाएगा। अब मुंह और गले के कष्टों के लिए सौंफ और मिश्री भी प्रयोग कर सकते हैं आप। भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुंह की अनेक बीमारियों से और सूखी खांसी भी दूर होती है। अनेक बीमारियां दूर होती है मुंह की और सूखी खांसी भी दूर होती है। बैठी हुई आवाज खुल जाती है और गले की खुश्की भी ठीक हो जाती है और आवाज मधुर हो जाती है। दोनों समय भोजन के बाद सौंफ चबाने से आपके मुंह की और उसकी बीमारियां दूर होती हैं। खराश और अगर सूखी खांसी है आपको तो अदरक और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पीसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गले में खराश और सूखी खांसी होने पर पीसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर पेट में कीड़े हो गए, बच्चों को हमेशा हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं, तो पेट में अगर कीड़े हो गए तो आधा ग्राम अजवाइन चूर्ण में स्वाद अनुसार काला नमक मिलाकर रात्रि के समय रोजाना गर्म जल से देने से बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। बड़ों के लिए 4 भाग अजवाइन के चूर्ण में 1 भाग काला नमक मिलाना चाहिए
और 2 ग्राम की मात्रा में सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। अब अरुचि है, किसी को भोजन खाने की इच्छा ही नहीं होती, एकदम भूख ही नहीं लगती, अरुचि हो गई है, खाने से चिढ़ हो गई है, तो उसके लिए मुनक्का और हरड़ और चीनी चीनी लेना है। जैसे भूख नहीं लगती हो तो बराबर मात्रा में मुनक्का, बीज निकाली हुई मुनक्का और हरड़ और चीनी को पीस कर चटनी बना ले और इसे 5-6 ग्राम की मात्रा में एक छोटा चम्मच खाने से पहले दिन में 2 बार चाटे इस चटनी को। तो आपको भूख लगने लगेगी और आपको खाना अच्छा लगने लगेगा। अगर बदन का दर्द है, आपको बॉडी में पेन हो रहा है और तकलीफ हो रही है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो 10 ग्राम कपूर ले लें, 200 ग्राम सरसों का तेल में दोनों को शीशी में भरकर मजबूत ढक्कन लगा लें और धूप में रख दें। 10 ग्राम कपूर ले लें, 200 ग्राम सरसों का तेल लें और दोनों को शीशी में भरकर ढक्कन लगा दें और धूप में रख दें। दोनों वस्तुएं मिलकर एक रस हो जाएंगी, घुल जाए, तब इस तेल की मालिश से नसों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब पेट में वायु इकट्ठे हो रही है, गैस हो रही है, तो मट्ठा और अजवाइन यूज कर सकते हैं। मट्ठा और अजवाइन का प्रयोग करें। पेट में वायु बनने की अवस्था में भोजन के बाद 125 ग्राम दही के मट्ठे में 2 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम काला नमक मिलाकर खाने से पेट की वायु, अफारा गैस आदि मिटती है। 1 से 2 सप्ताह तक आवश्यकता अनुसार दिन के भोजन के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपके हाथ-पैर बार-बार फटते हैं, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो क्रैक्स के लिए नाभि में रोज़ सरसों का तेल लगाना चाहिए या शुद्ध घी लगाना चाहिए। नाभि में रोज़ सरसों का तेल या शुद्ध घी लगाना चाहिए, तो न ना हाथ-पैर नहीं फटेंगे और होंठ भी मुलायम और सुंदर हो जाएँगे और साथ में आँखों में खुजली अगर चलती है, नेत्रों में खुशबी है, खुशकी है, वो है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब जय जिनेंद्र आप सबको। आप इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को शुरू से अंत तक देखें। आपको और भी नुस्खे आगे मैं बताती रहूँगी, जिससे आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु रहें, सुरक्षित रहें। आगे भी मैं आपको डालती रहूँगी। आप अवश्य मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको नमन, वंदन और धन्यवाद।